हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसों में स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में बड़ी खबर लेकर आए हैं उन तमाम नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जिन्होंने केजीएमयू का एग्जाम दिया था। केजीएमयू स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया था, जो कि 26 नवंबर 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 9 दिसंबर 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, तो जिन कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम चेक करके करा ले। 15 जनवरी से 23 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कहाँ से लिस्ट देखनी है? तो ये लिस्ट की बात करें तो आपको जाना होगा केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड इंस्ट्रक्शन इंपोर्टेंट नोटिस। रीड इंपोर्टेंट नोटिस, अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर टू रीड इंपोर्टेंट नोटिस, यहाँ क्लिक कर ले। ओवरऑल रैंक यहाँ पर दी गई है। जनरल बीआर, जीआर, बीआर जीआर से यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर बैकलॉग रिक्रूटमेंट, और जीआर का मतलब है जनरल रिक्रूटमेंट। ओबीसी वाले कैंडिडेट ओबीसी बैकलॉग वाले बैकलॉग कैंडिडेट पर क्लिक करके अपने नाम चेक कर सकते हैं, और जनरल वाले जनरल पे, एससी वाले एससी पे, एसटी वाले एसटी वाली लिस्ट पर, और ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले ईडब्ल्यूएस वाली लिस्ट पे क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। जैसे ये ओवरलोड रैंक दी गई है, यहाँ पर रोल नंबर डाल के नाम, फादर नेम, रिक्रूटमेंट टाइप, डेट ऑफ बर्थ, और किस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए हैं, मतलब सॉरी, सिलेक्ट नहीं कह सकते हैं अभी, क्वालिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और ओवरऑल मेरिट आपकी कितनी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और किस डेट में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आपको नोटिस देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दोनों चल जाएंगे। आईडी प्रूफ की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। कैटेगरी की बात करें, अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको उसी स्टेट का यानी यूपी का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है आउट ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यूपी से बाहर का ओबीसी या फिर एसटी एससी मतलब रिजर्वेशन लेने वाला कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। जो यूपी के कैंडिडेट है, यहाँ पर यूपी का सर्टिफिकेट है, उन्हीं का मान्य होने वाला है। और ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एडिशनल सर्टिफिकेट की बात करें, अगर फ्रीडम फाइटर हैं आप तो फ्रीडम फाइटर का, और एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए, जो पहले एम्प्लॉयर है, प्रीवियस एम्प्लॉयर है, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो वर्तमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी उनके पास होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की यहाँ आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, जो आपने एग्जाम दिया था उस समय का एडमिट कार्ड लेके जाना है, और स्कोर कार्ड जो कि 9 तारीख को डिक्लेयर किया गया था, वो स्कोर कार्ड भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना है। एफिडेविट फॉर हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है तो उसके साथ आपको एफिडेविट भी लगाना है। डिप्लोमा होल्डर के लिए है ये। और नीचे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। दिया गया है, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्डर में लगे होने चाहिए। एंड द इंफॉर्मेशन मैच द डिटेल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के समय डिटेल प्रोवाइड की है वो मैच होनी चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होने वाला है।
उसके बाद वेन्यू की बात करें कहाँ पर होगा, तो ये कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। डेट की बात करें तो फेज वाइज होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 10 बजे दिया गया है, 10 बजे तक आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी। शेड्यूल की बात करें तो ये आप पहले अपना नाम मेरिट से चेक कर लें कि मेरिट में आपका कौन से रैंक पर है, आप कितनी आपकी मेरिट है। तो मेरिट यहाँ पर सर्च करने के बाद आप फिर से वापस जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 15 जनवरी यानी मंडे को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो SC रैंक 1 to 150 यानी 1 से 150 तक कैंडिडेट यहाँ पर SC कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बैकलॉग SC एंड OBC, यहाँ पर जो कैंडिडेट रहेंगे बैकलॉग SC और OBC रहेंगे। 150 तक यहाँ पर संख्या रहने वाली है कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 जनवरी के लिए। वहीं अगर 16 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर 151 से 276 तक SC और ST रैंक 1 से 30 तक यहाँ पर ST भी रहने वाले हैं 16 जनवरी को, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 17 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर OBC 150 कैंडिडेट रहने वाले हैं OBC के। 18 जनवरी को OBC के 151 से 300 कैंडिडेट, फिर से यहाँ पर 150 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। मेरिट रैंक जिनकी 151 से 300 के बीच है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जनवरी को होना है। वहीं 19 जनवरी की बात करें तो OBC रैंक 301 यानी 301 से 399 तक जिन लोगों की रैंक है उनका 19 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और उसी डेट में और क्वालिफाइड पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, जितने भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं और एक्स सर्विसमैन है, उनका भी 19 जनवरी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। 20 जनवरी की बात करें तो EWS कैंडिडेट 1 to 160 यानी जिनकी रैंक 160 तक है, जो पहले 160 तक जिन लोगों की रैंक है उनका 20 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है EWS कैंडिडेट का। वहीं 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी को ओवरऑल मेरिट रैंक 1 to 150 जिनकी ओवरऑल जनरल रैंक यहाँ पे आपको दी गई थी, ओवरऑल रैंक मेरिट रैंक, तो यहाँ पर 21 जनवरी को रहने वाले हैं। वहीं 22 जनवरी को 151 to 300 और 23 जनवरी को ओवरऑल रैंक 301 से 512 तक जिन लोगों की है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल, EWS और OBC के लिए 50% मार्क्स है, तो वहीं SC और ST के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर रखे गए थे। और दिस नोटिस इज नॉट ए अपॉइंटमेंट लेटर और ए कॉल फॉर अपॉइंटमेंट बट एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट की जारी की जाएगी जो सक्सेसफुली वेरीफाइड होते हैं डॉक्यूमेंट जिनके। फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट यहाँ पर होने वाली है। उसी से पता लगेगा किसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो जितने भी तमाम कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो अपना मेरिट में नाम देख लें और उनकी कितनी रैंक है उस हिसाब से डेट अपनी देख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही जाने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि लखनऊ आपको पहुंचना है। तो जो लोग क्वालिफाई कर पाए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अभी फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है, लेकिन पहला स्टेप वो क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि पहला स्टेप हम क्वालिफाई करते हैं तभी अगले स्टेप तक पहुंचते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।